नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम पुष्पदंताद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानां सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् जैनं जयतु शासनम् जैनं जयतु शासनम्। 24 तीर्थंकर भगवान को नमोस्तु करते हुए, अनंतानंत सिद्ध परदृष्टि को नमोस्तु करते हुए, चारित्र चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर जी महाराज को नमोस्तु करते हुए, भणाचार्य आचार्य पुष्पदंत सागर जी को नमोस्तु करते हुए, आज मैं आपके बीच में हूँ। एक तारीख आपके बीच में आ रही है, जिस तारीख से आप परिवार को एक कर सकते हो, परिवार में सामंजस्य बना सकते हो, परिवार में आत्मीयता दिखा सकते हो। वह तारीख है 29 नवंबर 2024। 29 नवंबर जिसके साथ जुड़ा है 2 और लास्ट में है 9। 2 9 दोनों को मिलाने की तारीख है 2 9। उल्टा हो जाए तो आप दूरियां बढ़ा लेते हो, अलग अलग हो जाते हो, क्योंकि वहां पर 9 तो 11 हो जाता है और यहां पर 2 9 11 हो जाते हैं। और 11वां महीना है। 11 करने के लिए, जोड़ने के लिए, एकता के सूत्र से बांधने के लिए, जब एक के साथ एक जुड़ जाता है तो 11 हो जाता है, और एक के साथ एक मिल जाता है तो फिर 2 हो जाया करता है। दोनों को जोड़ने का दिन है 29 नवंबर। हमारे आचार्य पुष्पदंत सागर जी ने 29 नवंबर को ही 4 मुनियों को आचार्य पद प्रदान किया, जिसमें आचार्य प्रसन्न सागर जी महाराज, आचार्य पुलक सागर जी महाराज, आचार्य प्रमुख सागर जी महाराज और एक आचार्य आपके सामने बैठा है। सिर्फ मैं जोड़ने का काम करता हूं, आत्मीयता के साथ आपको धार्मिक से मिलाने का काम करता हूं। पंचम काल है। इस पंचम काल में जहां पर आत्मीयता हुआ करती है, जहां पर प्रेम हुआ करता है, जहां पर वात्सल्य हुआ करता है, वहीं पर ही भक्त संत को भगवान मान करके नतमस्तक हो जाया करते हैं। और जहां पर आत्मीयता नहीं होती है, सिर्फ अकेले अकेलेपन के साथ जीने की भावना होती है, वहां पर कोई जुड़ना पसंद नहीं करता है। तो आज जो मुझे गुरु ने दिया है वही मैं आपको दे रहा हूं। मेरी भावना यही है, दोनों एक हों, धर्म और भक्त एक हों। इसीलिए मैं पूरे देश में भक्तामर की प्रभावना कर रहा हूं।
सारी दुनिया को भक्तामर से जोड़ रहा हूं, चाहे जैन हो, चाहे हिंदू हो, किसी भी धर्म को मानने वाला हो। मैं एक ही बात कहता हूं, यदि संसार में अपने जीवन का उद्धार करना चाहते हो तो दोनों एक हो जाओ। भक्त भगवान के पास आकर के एक हो जाए, तभी जाकर के उसकी आत्मा का कल्याण हो सकता है। इंद्रभूति, अग्निभूति और वायुभूति जैसे ही भगवान महावीर स्वामी के समोषण में जाकर के उस मानस्तंभ को देखते हैं, उनके हाथ जुड़ जाते हैं। जब दोनों एक हो जाते हैं तब जाकर के भगवान महावीर स्वामी की दिव्य ध्वनि का धर्म लाभ प्राप्त हुआ करता है। आप विचार कीजिए कि आप अपने जीवन में दो हाथ मिले हैं, जब दो हाथ जुड़ जाते हैं तो सामने वाला भी दो हाथ जोड़ करके आपके सामने आके खड़ा हो जाया करता है, क्योंकि हर व्यक्ति अपने अपने अहंकार के साथ जी रहा है। कोई किसी के सामने झुकना पसंद नहीं करता है। जब हमारे हाथ झुक जाते हैं, जुड़ जाते हैं, सामने वाले के हाथ अपने आप जोड़ना सिखा देते हैं, अपने आप सामने को झुकाना सिखा देते हैं। ये जुड़ने की कला है, जोड़ने की कला है। इसलिए हमारे जैन आगम में मेरी भावना है, उसमें लिखा है, मैत्री भाव जगत में मेरा, सब जीवों से नित्य रहे, दीन दुखी जीवों पर मेरे उर से करुणा स्तोत्र बहे। मैत्री भाव जगत में मेरा। इस संसार में जहां पर मैत्री के भाव होते हैं, आत्मीयता के भाव होते हैं, समर्पण के भाव होते हैं। जैन धर्म में इतना लिखा हुआ है, आपकी मित्रता एक इंद्रिय के साथ भी होना चाहिए, आपकी मित्रता दो इंद्रिय के साथ भी होना चाहिए, तीन इंद्रिय के साथ भी होना चाहिए, चार इंद्रिय के साथ भी होना चाहिए, पंच इंद्रिय के साथ भी होना चाहिए, संगी जीवों के साथ भी होना चाहिए, असंगी जीवों के साथ भी होना चाहिए। जो त्रियंच प्राणी हैं उनके साथ भी मित्रता के भाव होना चाहिए। जो आपके घर में सेवा दे रहा है उसके साथ भी आत्मीयता के भाव होना चाहिए। यदि अपने से किसी का दिल दुखता है, किसी को तकलीफ होती है, तो ये मान के चलना उसकी तकलीफ से आपको भी तकलीफ हो सकती है, किसी के कष्ट से आपको भी कष्ट हो सकता है। तो जैसा हम अपना चाहते हैं वैसा ही सामने वाले के लिए विचार कीजिए, तो ही आप अपने जीवन में सुख शांति अमन चैन के साथ जी सकते हो। विचार कीजिए कि आपके परिवार में विवाद का कारण क्या है, किस बात को लेकर विवाद हुआ करता है। उस विवाद को खत्म करने का प्रयास कीजिए। जिन शब्दों से सबको बुरा लगता है उन शब्दों में सुधार होना चाहिए। जिस बात से बच्चे नाराज होते हैं, बस उस बात पर बड़ी अच्छी तरीके से आत्मीयता के साथ, पूरे प्रेम वात्सल्य के साथ उस बातों को ऐसा प्रस्तुत करें जिससे वह आपकी बात को मान सके। बात वही है लेकिन बात को बताने का तरीका अलग अलग है। शब्द वही है, शब्दों को प्रस्तुत करने का तरीका अलग अलग होता है। तो जब कभी आप घर में आते हैं तो बड़े प्रेम के साथ, वात्सल्य भाव के साथ शाम को जब घर आए हाथ जोड़ के कहें, जय जिनेंद्र। सभी परिवार को मेरा जय जिनेंद्र। घर वालों के चेहरे पर यदि उदासीनता भी होगी तो जिनेंद्र भगवान का नाम सुन करके सबके चेहरे पर मुस्कुराहट आ सकती है। याद रखना, जो भगवान का नाम लेता है उसके सामने कभी दुश्मन टिक नहीं सकता है। सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र आपके पास है भगवान का नाम। जय जिनेंद्र एक ऐसा शब्द है जो आपके अंदर
प्रेम, वात्सल्य, एकता, आत्मीयता को बना सकता है और विद्वेष, सामने वाले का क्रोध अपने आप खत्म कर सकता है। तो सबसे पहले आप जब शाम को घर आए तो दुकान का गुस्सा घर पे ना निकालें, ऑफिस का गुस्सा अपने परिवार पे ना निकालें। किसी से कोई बोलचाल हो गई हो, उस बोलचाल का प्रभाव आपके घर में नहीं दिखना चाहिए। जो कुछ भी आपने किया है, बस जहां पर जूते चप्पल आपने उतारे हैं वहीं पर ही छोड़ देना। घर में आना तो मुस्कुराते हुए चले आना, क्योंकि जितना गुस्सा आपको आ रहा है उतना गुस्सा आपकी पत्नी को भी आ रहा होगा, क्योंकि आपने उसे समय नहीं दिया। जब आग के सामने आग जलती है तो आग और बढ़ जाती है। इसलिए एक को आग बनना है तो दूसरा जल बन जाए, तब जाकर के परिवार में आत्मीयता, एकता, समर्पण के भाव बन सकते हैं। गलती किसी की नहीं है, लोग गलती और किसी पर थोप देते हैं कि जो कुछ भी हुआ है इसकी गलती से हुआ है, यही गलती कर रहा है इसीलिए ऐसा हो रहा है। ये हमारी गलत सोच है। कोई भी कुछ गलत नहीं करता है, हर कोई सही करने का काम करता है। कि जब कर्मोदय सामने आके खड़े हो जाया करते हैं तब जाकर के वह गलती का रूप ले लिया करते हैं, तब जाकर के ऐसी स्थिति विवादों की सामने आके खड़ी हो जाया करती है। इसलिए जीवन में डरो, कर्म से डरो। हमारे जैन धर्म में कहते हैं पापी से नहीं, पाप से डरो। पापी ने पाप क्यों किए हैं? पाप नहीं होते तो वह पापी कैसे करता? तो पाप से डरिए, इस संसार से डरिए जो हमें गलत मार्ग की ओर लेकर के जाता है। तो हर समय, हर पल दोनों को मिला लो और यही शब्द आपके मुंह से निकलना चाहिए, जय जिनेंद्र। आज आपके बीच में हूं। आचार्य पद हमारे आचार्य गुरु ने 2019 में दिया था, वहां पर 1/9 था, और जब आचार्य पद दिया तो यहाँ पर 2/9 हुआ। एक ऐसी भावना के साथ दिया कि हमारे शिष्य आकाश की ऊंचाइयां छुए, हमारे शिष्य 3 नंबर के पद पर पहुंचे। या 3 नंबर का पद न्यूमरोलॉजी के हिसाब से अपने आप में ही गुरु का पद हुआ करता है, गुरुत्वाकर्षण से जुड़ा हुआ होता है। और जब गुरुत्वाकर्षण से कोई पद जुड़ जाया करता है तो वह सभी भक्तों को अपनी ओर आकर्षित कर सकता है। जैसे आचार्य मानतुंग स्वामी, जिन्होंने भक्तामर के प्रभाव से सारी दुनिया को अपनी ओर आकर्षित कर दिया। आचार्य कुंद स्वामी, जिन्होंने समय सार के माध्यम से सभी को अपनी ओर आकर्षित कर दिया। धवला सठखंडागम ग्रंथ, जिन सेनाचार्य, वीर सेनाचार्य, समदभद आचार्य, भद्रबाहु स्वामी, इन्होंने अपने प्रेम भाव के साथ, वात्सल्य भाव के साथ सारी दुनिया को धर्म से जोड़ दिया। मेरा आपसे यही कहना है कि जीवन में अंकों का जीवन पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। अंकों के साथ भावों का संबंध है। इस संबंध को अपने जीवन में अनुबंध करके रखिए, तभी जाकर कि हम संसार से जुड़ सकते हैं। जहां पर संबंध अच्छे नहीं होते हैं वहां पर कोई आपसे जुड़ना पसंद नहीं करता है। तो जीवन के सूत्रों के साथ आप जुड़ते जाइए। यही प्रभु से प्रार्थना करें कि अपने से किसी का दिल ना दुखे, किसी के प्रति हमारे अंदर वैर भाव पैदा ना हो। इसलिए अपने जीवन में 3 चीजों को हमेशा पढ़ते रहना। सबसे पहले आलोचना पाठ पढ़ते रहना, इसके बाद मेरी भावना पढ़ते रहना, और इसके बाद अंतिम समय की जो भावना है, रात को सोने के फिर एक बार
समाधि मरण भावना, पढ़ते हुए विश्राम करना, यही भावना के साथ करना। दिन रात मेरे स्वामी मैं भावना ही भावूं, देहांत के समय में तुमको न भूल जाऊं। शत्रु अगर कोई हो संतुष्ट उसको कर दूं, समता का भाव धरकर सबसे क्षमा कराऊं। दिन रात मेरे स्वामी मैं भावनाएं भावूं, ऐसी भावना हर पल आप भाते रहिए, तो ही आप इस मार्ग तक आ सकते हैं, इस संयम के मार्ग से जुड़ सकते हैं। संयमी का आपको पूरा पूरा आशीर्वाद प्राप्त हो सकता है। जो संयमी के साथ जुड़ करके आत्मीयता नहीं दिखा सकता है, उसे कभी संयमी का पूरा आशीर्वाद प्राप्त नहीं हो सकता है। तो अपने जीवन में बी पॉजिटिव, अच्छा सोचिए। मैंने आचार्य पद के साथ आपको जोड़ा है, आइए इस आचार्य महोत्सव में शामिल हुई। भक्तावर करस तीर्थ जो आपके पूना के करीब है, इतना सुंदर तीर्थ है। यहाँ पर आते ही आपको कलश देखने को मिलेगा। इस कलश के अंदर साक्षात भक्तामर ही भक्तामर भरा हुआ है। नवग्रह की 9 मूर्तियां हैं, साक्षात जिनवानी माता है, दिव्य शक्ति का दिव्य आशीर्वाद है, पूरा समोषण बना हुआ है। बस एक बार पूरे मनोभाव के साथ प्रभु से ही प्रार्थना करें, बस मेरे जीवन में गुरु का आशीर्वाद मिलता रहे, गुरु की कृपा दृष्टि मिलती रहे और मैं अपने जीवन में अपनी आत्मा का कल्याण कर सकूं। इसी पुनीत भावना के साथ सभी भक्तों को मेरा बहुत बहुत आशीर्वाद। ऐतिहासिक होगा वो अनुपम दृश्य जब एक नारी शक्ति के हाथों फहराया जाएगा जैन धर्म का परचम। जिन धर्म की होगी प्रभावना, पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव में सुजाता शाह बनेंगी ध्वजारोहण करता। जी हाँ, महाराष्ट्र में युवा शक्ति का परचम फहराएगा जब परम पूज्य गणाचार्य श्री पुष्पदन सागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य भक्तांबर वाले बाबा डॉक्टर आचार्य श्री प्रणाम सागर जी महाराज की पावन प्रेरणा एवं आशीर्वाद से 6 से 11 दिसंबर 2024 तक आयोजित होने वाले भव्य पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव में ध्वजारोहण करता बनने का परम सौभाग्य एकमात्र नारी शक्ति सुजाता शाह 35 इंडियन पेट्रोलियम पुणे को प्राप्त हुआ है। उनके इस गौरवशाली क्षणों में आप सभी धर्म प्रेमी बंधु भी पधार कर उनके इस गरिमामयी क्षणों को अवश्य बढ़ाएं। पावन स्थल NH 65 पुणे से 35 किलोमीटर सोलापुर हाईवे। आयोजक भक्तामर तीर्थ पंच कल्याणक प्रतिष्ठा समिति। निवेदक प्रणामधारा परिवार ट्रस्ट, भांडगांव, यवत, पुणे, महाराष्ट्र। संपर्क सूत्र 700084 3664 और 7057876982।